का आसरा शेल्टर होम सवालों के घेरे में है। पटना में आसरा शेल्टर होम में 2 लड़कियों की मौत के मामले में पुलिस ने मालकिन मनीषा दयाल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शेल्टर होम की 2 महिलाओं को शुक्रवार को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। दोनों महिलाओं की मौत के 36 घंटे के बाद रविवार सुबह पुलिस को जानकारी दी गई। ये मनीषा दयाल की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस को बताए बगैर दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम कराया गया और एक लड़की का तो अंतिम संस्कार तक कर डाला गया। शेल्टर होम की तरफ से कहा गया कि डायरिया होने के बाद दोनों लड़कियों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई, लेकिन पीएमसीएच का कहना है कि यहां लाने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को इस शेल्टर होम से कुछ लड़कियों ने भागने की कोशिश भी की थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संचालक की, जो शेल्टर होम चला रही थी, और इन्होंने जो है बिना पुलिस को कंप्लेंट करे पोस्टमार्टम करा दिया, लड़कियों का अंतिम संस्कार करा दिया। एनजीओ ये चलाती थी और पटना के आसरा होम की जांच में अब प्रशासन जुटा हुआ है। आसरा होम की जो लड़कियां हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कौन है मनीषा दयाल, ये हम आपको बता रहे हैं। आसरा होम को चला रही अनुमाया फाउंडेशन की डायरेक्टर है मनीषा दयाल। एनजीओ आत्मा फाउंडेशन की मेंबर है मनीषा दयाल। भामाशाह फाउंडेशन एनजीओ की कमेटी की मेंबर भी है मनीषा दयाल, और इनके ऊपर अब आरोप है कि इन्होंने दोनों लड़कियों को बिना पुलिस कंप्लेंट के, उनकी डेथ हो गई थी और उसके बावजूद इन्होंने उनका पोस्टमार्टम करा दिया। मनीषा दयाल आसरा होम की मालकिन है, जिनके ऊपर अब पूरी जांच केंद्रित हो गई है। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लड़कियों की मौत के मामले में पटना के डीएम और एसएसपी इनके साथ पूछताछ कर रहे हैं। और ये जो मैडम है पटना के हॉरर होम की मालकिन ज्यादा लग रही हैं। एनजीओ आत्मा फाउंडेशन की ये मेंबर है, पटना में एनजीओ चलाती हैं और मैगजीन भी निकालती हैं, जहां पर 2 लड़कियों की मौत के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, उनका चुपचाप पोस्टमार्टम करा दिया गया, एक लड़की का दाह संस्कार तक कर दिया गया। इंडिया न्यूज ने बड़े सवाल खड़े किए हैं, वो आपके सामने है। मौत के 36 घंटे बाद भी पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? पुलिस को बताए बगैर पोस्टमार्टम क्यों कर दिया गया? अगर इन्होंने कहा भी था तो इनके कहने के बाद डॉक्टर्स ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? जांच रिपोर्ट में बीमार होने की बात को क्यों छुपाया गया? इंडिया न्यूज बड़े सवाल उठा रहा है। 10 अगस्त को जांच टीम ने डॉक्टर्स को क्यों नहीं बुलाया, जिस समय ये लड़कियां बीमारी की अगर बात कही जा रही है? एक लड़की का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार आखिर क्यों करना पड़ा? क्या चीज छुपाने की कोशिश की जा रही थी? हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवपूजन झा जुड़ गए हैं। शिवपूजन, ये जो मनीषा दयाल का जो नाम सामने आ रहा है, बड़ी हाई प्रोफाइल महिला ये दिखाई दे रही है तस्वीरों से। एनजीओ चलाती हैं और एक मैगजीन भी ये पब्लिश करती हैं, और इस तरीके के नासमझी कि आप 2 लड़कियों की मृत्यु हो जाती है, अचानक उनका पोस्टमार्टम आप बिना पुलिस के करा देती हैं और फिर उनका दाह संस्कार भी कर देती हैं। ये नासमझी कही जाए या ज्यादा चालाकी कही जाए? जी हाँ, मनीषा दयाल पुलिस हिरासत में है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा चालाकी जरूर दिखाई जाने की कोशिश हो रही थी। ये पेज 3 सेलिब्रिटी के रूप में पटना में उभरी थी। तमाम बड़े नेताओं के साथ इनके संबंध रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पे खुद अपलोड करती आई हैं। पेज 3 सेलिब्रिटी कही जाती थी और एनजीओ से जुड़ी है। पहले भी जो है ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से सरोकार रखती थी, उनसे काम करती थी और उसी जरिए ये तमाम नेताओं के साथ इनकी नजदीकियां हुई थी। कोई भी पार्टी हम कह सकते हैं कि ऐसी नहीं है जिस पार्टी के कुछ न कुछ नेताओं से इनके संबंध ना रहे हों। जाहिर तौर पर जो कुछ भी हुआ फ्राइडे को, जिसकी तस्वीर और जिसकी कहानी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस, ऐसा लगता है कि पुलिस किसी न किसी तरीके की दबाव की स्थिति में थी या इनएक्शन की स्थिति में थी, जो सही वक्त पर सही कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से कि 2 बच्चियों की जान उस शेल्टर होम में गई। आनंद फानन में एक बच्ची का संस्कार भी कर दिया जाता है, लेकिन कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद पहुंचे थे, एसएसपी महोदय खुद पहुंचे थे। उन्होंने लंबी तफ्तीश वहां पर की थी, लोगों से काफी पूछताछ भी की थी। जी शिवपूजन, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को एसएसपी पटना क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है मनु महाराज का?
पटना के हॉरर होम की मालकिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में एनजीओ चलाती थी ये मनीषा दयाल। आसरा होम की जांच में प्रशासन जुटा हुआ है। जैसे ही हमको सूचना मिली थी शेल्टर होम के बारे में, सेम डे रेड किया गया और जो एक अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। तुरंत सूचना दी गई समाज कल्याण विभाग को, उससे जांच भी करवाई गई और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस एक्टिव हुई है। आज भी जैसे ही सूचना मिली है हम एक्टिवली इसका अनुसंधान कर रहे हैं। तो हम लोग जागरूक हैं शुरू से ही और जैसे ही ऐसी सूचना मिलती है हम लोग उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूछताछ चल रही है संचालक से और बाकी लोग जो इसमें शामिल थे, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है और पूछताछ में अनुसंधान जारी है। तो पटना के डीएम और एसएसपी लगातार पूछताछ कर रहे हैं मनीषा दयाल से और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन है इस सब पूरी साजिश के पीछे। डीएम का क्या कहना है पटना के, वो आपको सुनवा देते हैं। उसमें सामने आई है उसके आधार पे पूरी जांच की जा रही है। पूरी जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी देखा जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि जो मेडिकल हिस्ट्री थी उसकी, उसमें क्या बात थी। उसके लिए सिविल सर्जन के स्तर से टीम गठित कर दी गई है। इतने कम समय में क्यों हुआ है और संदेह व्यक्त किया गया कि उसकी मृत्यु जो है संदेहास्पद परिस्थितियों हुई है, ऐसा विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिल रही है। तो हमने डीएम और एसपी को आपको सुनवाया। हमारे जो सहयोगी हैं शिव पूजन वो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। शिव पूजन, हम डीएम को भी सुन रहे हैं, एसएसपी को भी सुना। जांच की बात दोनों ही कह रहे हैं, लेकिन अभी पूरी साजिश का खुलासा पुलिस भी नहीं कर पा रही है। देखिए, कल शाम के वक्त जब डीएम और एसपी खुद यहां पर निरीक्षण कर रहे थे, बच्चियों से बातचीत कर रहे थे, उसी वक्त पप्पू यादव भी गए थे और उन्होंने इसे राजनीतिक जो है मोड़ देने की कोशिश की थी। उनका खासतौर से यही कहना था कि यहाँ पर जो भोजन बच्चियों को दिया जाता है वो जानवरों के खाने के लायक भी नहीं है। 75 बच्चियां रहती हैं इसमें और महज 50 के आसपास यहाँ पर बिस्तर हैं। साथ में ये भी कहा कि कई बच्चियों ने उनसे शिकायत की है खुद से कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है, उनके साथ छेड़खानी होती है और पिछले कई महीनों से ऐसा बदस्तूर चल रहा था। इसकी क्या है सच्चाई, पुलिस बता पाएगी। जांच में उनके पास ऐसी कोई जानकारी आई भी है या नहीं आई है, ये हम तक अभी जानकारी नहीं पहुंची है। शिवपूजन, ये जो मनीषा दयाल है इनकी जो तस्वीरें, शिवपूजन मैं आपको रोक रही हूँ, ये जो मनीषा दयाल है इनकी तस्वीरें हम देख रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं कि बच्चों को अच्छा खाना तक नहीं वहां दिया जाता था। सारा पैसा लगता है सजने संवरने में और राजनीतिक दलों के नेताओं से संबंध बनाने में खर्चती थी। और कुछ क्या आप हमें बता सकते हैं इनके बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी तस्वीरें आखिर किस किस लोगों के साथ हैं, किन नेताओं के साथ हैं। हम तकरीबन सारी पार्टियों के, भाजपा से विनोद नारायण झा हैं, मंत्री हैं, नितिन नवीन है, काफी बड़े नेता माने जाते हैं भाजपा के बिहार के, इनके साथ तस्वीरें हैं। जदयू से कृष्णानंद वर्मा जो एजुकेशन मिनिस्टर है और भी समाज कल्याण विभाग भी उन्हीं को सौंपा गया है। श्याम रजक काफी सुर्खियों में रहे हैं, इनके साथ तस्वीरें हैं। राजद से शिवचंद्र राम साहब के साथ इनकी तस्वीरें हैं। पेज 3 की सेलिब्रिटी मानी जाती थी, एनजीओ ही नहीं चलाती थी, कई और दूसरे कामों में भी शरीक थी, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वो भी चलाती थी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को काफी इन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स कराए हैं जिसमें कि नेताओं को बार बार बुलाया जाता था। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जो आईएएस लॉबी यहाँ का है, बिहार का आईएएस लॉबी की पत्नियों के साथ इनकी बहुत घनिष्ठता रही है और उनके साथ लगातार ये पार्टियां करती रहती है। इसमें से बहुत सारे ऐसे आईएएस जिनका नाम सामने आया है, उनकी पत्नियों का नाम सामने आया है, उनके साथ इनकी तस्वीरें काफी वायरल हुई हैं। यानी कि रसूखदार लोगों के साथ रहना कहीं न कहीं मनीषा दयाल को ये पसंद था और उनके साथ ये वक्त बिताना चाहती थी। काफी ज्यादा पार्टियों में शिरकत किया करती थी। पटना की एक जानी मानी हस्ती कही जाती थी। ऐसे किसी व्यक्ति का गिरफ्तार होना निश्चित रूप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर एनजीओ में क्या कुछ हो रहा था, इस शेल्टर होम में क्या कुछ हो रहा था। बिल्कुल शिव पूजन, ये सवाल सिर्फ मनीषा दयाल का भी नहीं है, सत्ता भी इससे जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी भी इस पूरे मामले में शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक।